गौरी टाउन की रजिस्ट्रियां नॉन लीग ने बंद की है। यहाँ की गलियां कच्ची है, पीने का साफ पानी नहीं है, सीवरेज का सिस्टम नहीं है, बिजली नहीं है, गैस तो मोस्टली एरिया में है ही नहीं सिरे से। अगर है भी तो वो किसी ऐसी जगह से कनेक्शन दिए हुए हैं जो सर्दियों में गैस नहीं होती। 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। हमारे हर वर्कर ने, हर कारकुन ने 8 फरवरी के लिए तैयारी करनी है और मुखालिफ जमातों से हमने हिसाब लेना है। इस चीज का हिसाब लेना है कि इस्लामाबाद के इस इलाके को, जिसको ये कहते हैं कि ये दही इलाका है, दही इलाके को क्यों बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया। इसका हिसाब हम इंशाअल्लाह अज़ीज वोट की ताकत से लेंगे, पर्ची की ताकत से लेंगे। आज देखें, एक इनकलाबी जमात थी 4 साल, उसने बड़े दावे किए, बड़े शेर बने फिरते थे। एक पुराना शेर था जो हर टाइम भाग जाता है, ये नए आए थे। आपने देखा एक दिन अंदर होते, हमारे हल्के का एमएनए तो अंदर भी नहीं हुआ, उसने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। करंट है वो जितना नौजवानों के अंदर है, इसमें शक कोई नहीं है। लेकिन जो हम जैसे उम्र रसीदा हो चुके हैं काजी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 440 इधर भी पूरा है। 70 साल हो गए और 76 पार्टियां हो गई होंगी, शायद रजिस्टर्ड भी इतनी है। अब तो कोई किसी को रख भी नहीं रहा और वो सवाल करते हैं महरूमियों का। तो भाई, महरूमियों का सवाल करने से पहले अपने गिरेबान में झांको कि जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में आई, आप उसकी झोली में जाके बैठे हो, तो महरूमियां आपने रखी या हम लोगों ने छोड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ख़ुद को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी जमात के साथ है जो आज तक हुसैनियत का परचम लेके चलती है और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। हम बड़े छोटे थे तो शाह साहब के साथ इनका हाथ पकड़ के हमने अपनी एक कोशिश जारी रखी और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर फायज़ हैं। वक्त के साथ बहुत मुश्किलात भी देखी, कई यजीद आए जो हमें रोकना चाहते थे, लेकिन खुदा गवाह है हम वहीं पे कायम हैं। कोई वक्त का इब्ने यजीद, इब्ने पलीत हमें नहीं झुका सका। हम पीपल्स पार्टी के नज़रिए के ऊपर कायम हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिए के ऊपर कायम हैं। मेरे कायद ने कहा था, जब तक गरीब की झोंपड़ी बारिश में टपकती रहेगी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िंदा रहेगा। वो 2 कब्रें गढ़ी खुदा बख्श से ले वहाँ पे लेट के, वो गढ़ी खुदा बख्श के अंदर पूरे पाकिस्तान में कारकुनों के दिलों के ऊपर राज करती हैं। मैं ओवरसीज़ भी गया, सऊदी अरेबिया में था, तो मुझसे पुराने बद्दू जो थे ना, वो पूछते थे कि तुम्हें भुट्टो का पता है? वो टे अरबी में नहीं होता तो भुट्टो कहते हैं। तो मैंने कहा मालूम है मुझे। कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं मालूम। वो इस्लामी दुनिया का लीडर था, उसने हम बद्दुओं को जगाया। उसने बताया कि ये एटम बम, अगर गोरे के पास एटम बम है, तुम्हारे पास तेल बम है।
उसने हमारी गैरत को जगाया, लेकिन बदकिस्मती है कि उसे मुसलमानों के हाथों ही मरवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कबील से हैं, कहीं भी जाएंगे फ़ख्र से अपना केस अपना बयान करते हैं, कहीं कोई शर्मिंदगी नहीं है। आज देखें एक इनकलाबी जमात थी 4 साल, उसने बड़े दावे किए, बड़े शेर बने फिरते थे। एक पुराना शेर था जो हर टाइम भाग जाता है, ये नए आए थे। आपने देखा एक दिन अंदर होते, हमारे हल्के का एमएनए तो अंदर भी नहीं हुआ, उसने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। तो हमसे किसी ने पूछा, मुझे शरारतन पूछा, इत्फाकन पूछा, उसने कहा पीपल्स पार्टी के वर्कर कैसे होते हैं। मैं उसको कहा पीपल्स पार्टी के पास वर्करों की शॉर्टेज रही है, वर्कर नहीं है पीपल्स पार्टी के पास। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में आशिकों को पैदा किया है, और वो आशिक नहीं है जो अपनी माशूक पे ना मर मिटे। हमारी तारीख हमारी तारीख बड़ी पड़ी है कुर्बानियों के साथ। उस्मान गनी से लेके शुरू करें आज तक हम मुसलसल पीपल्स पार्टी के जब ओहदे मिलते हैं ना, मैं तो कारकुन हूँ, जब ओहदे मिलते हैं तो हम कहते हैं ये फूलों की सेज नहीं है, बाकी जमातों में है, पीपल्स पार्टी में ये कांटों की राह है। बड़ी मुश्किल से चलना पड़ता है इसके ऊपर, हर तरफ मुसीबतें आपके लिए। कबूल है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबको कबूल है। लेकिन आज मेरे कायदीन यहाँ मौजूद हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि पीपल्स पार्टी का हमेशा दौर बड़े लॉन्ग टर्म के बाद आता है। कभी माशाल्लाह लग जाते हैं 10 सालों के, कभी और मामलात हो जाते हैं। तो जब भी आएँ तो अपने कारकुनों का ख्याल रखें, उन कारकुनों का जो मुश्किल टाइम पे खड़े होते हैं। इक़्तिदार आता है, बहुत सारे आके चिपट जाते हैं, राइट लेफ्ट से बेशुमार आ जाएंगे। वो ऐसे वो मेरे पास एक डॉक्टर था ना, वो बात करे तो मुझे क्या, मैं शर्ट उतारूँ, मेरे कमर पे कोड़े निशान है। जब जो ही हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, उसने कहा कौन सी पीपल्स पार्टी, मैं तो नून लीग का आदमी। तो इस तरह के बेशुमार लोग आते हैं, लेकिन चूंकि क़यादत हमें जानती है, हमारी वो वाहिद क़यादत है जिसका डायरेक्ट रब्ता होता है कारकुनों के साथ। तो ये रब्ता इक़्तिदार में भी रहे और मजबूत रहना चाहिए। मेरे बड़े भाई बैठे हैं यहाँ पे, सिफ्तुल हैदर बुखारी साहब, मैं कुछ भी नहीं, मेरी जो पहचान आज पार्टी के अंदर है इस शख्स की बदौलत। हमने बेशुमार काम करवाए अपनी, मेरी वाहिद यूसी है पूरे इस्लामाबाद में जो कंप्लीट बनी हुई है। शाह साहब को पता है जब बल्दियाती इंतखाबात हुए, पहला उम्मीदवार था मैं, चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा हमने पूरी टीम के साथ। तो वो सब इनकी बदौलत है। हमने जब भी ये तरक्याती काम लेके, कोई काम लेके, इन्होंने हमारे काम किए, हमारा भी सर फख्र से बुलंद हुआ और लोग हमारे साथ चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस उम्मीद पे इजाज़त चाहूँगा कि ये सिलसिला हमारा यूं ही चलता रहे। पीपल्स पार्टी का काफ़िला कभी नहीं रुकेगा, ये राय हुसैनियत का काफ़िला है, ये क़यामत तक चलेगा, उसके बाद भी चलेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मेरे कायद, मेरे इंतहाई प्यारे बड़े भाई, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंचार्ज पीर सैयद सिफ्तुल हैदर बुखारी साहब, जनाब अमानुल्लाह खान साहब, कायद CDA लेबर यूनियन, मेरी इंतहाई प्यारी बहन उज़्मा इकबाल साहिबा, इंतहाई प्यारे भाई सरदार मुस्तफ़ा खान साहब, जनाब मलक शबीर बाबर साहब, जनाब गिलानी साहब, अतीक अकबर संधू साहब, आफत सजाद अहमद बाजवा साहब, एहतशाम राठौर साहब, काजी हनीफ साहब, अनवर अली केरियो साहब, और हमारी बहन जोरा खान साहिबा, सलमा आदिल साहिबा, मेरी माएँ, बहनें, बेटियां जो आप NA 48 से तशरीफ़ लाई उज़्मा इकबाल साहिबा के साथ, मेरे स्टूडेंट्स शाकर अली साहब, नौमानुल हक साहब, यूनुस खान साहब,
मलक इलियास साहब, सरदार ताहिर साहब, मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान राजा शफीक बज़मी साहब, मलक ज़ाहिद इकबाल साहब, मलक बशीर अवान साहब, आज के इस इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम के मेज़बान, मेरे तमाम वो दोस्त, अगर किसी का नाम रह जाए, सरदार मुस्तफ़ा साहब के साथ मॉडल टाउन से जो हज़रात तशरीफ़ लाए, रुमली से हमारे शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, याउल्ला कालू साहब, आसिफ मुग़ल साहब, एक एक फ़र्द का नाम लेना यहाँ पे शायद मुमकिन ना हो सके। असनैन साकी साहब आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान और मुंतज़िम, सलामत ज़िया खोखर साहब, और मेरे तमाम दोस्त अहबाब कमरान सत्ती साहब, मैं आप सब लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से आज की इस खूबसूरत तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ और मेरी तरफ से आप सलाम कबूल करें। आज ना मैंने कोई तकरीर करनी थी और मनसब भी मेरा नहीं है कि मैं पीर साहब की मौजूदगी में इनके सामने कोई लब कुशाई करूं। ये मुकर्रर भी मुझसे अच्छे, दानश्वर भी मुझसे आला, सियासत में भी मुझसे अफजल, मर्तबे में मुझसे बुलंद, किरदार में मुझसे अच्छे, शख्सियत में मुझसे बरतर, और सबसे बड़ी बात ये कि एक ऐसी शख्सियत के ये छोटे भाई हैं जिनका मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में क्या, परसों से तो पाकिस्तान में भी कहीं कोई मुकाबला नहीं है। मेरे दोस्तों, पीपल्स पार्टी की तारीख हर बंदा बता सकता है, मुखालफीन भी तारीख बता सकते हैं। पीपल्स पार्टी की तारीख है ही ऐसी कि हर दिल पे ये नक्श है, लेकिन चूंकि ये खुशी का मौका है और खुशी में भी हम लोग जाले जज्बाती हो जाते हैं, तो हम जज्बात का इजहार ज़रूर करते हैं, लेकिन जब खुशी का मौका हो तो मैं कम अज़ कम जज्बात का इजहार गुस्से में या जज्बाती तरीके से नहीं करता, खुशी के तरीके से मैं उसका इजहार करता हूँ। पाकिस्तानी कायदे अवाम ने इसकी बुनियाद रखी तो 56 साल कल पूरे हुए हैं। आज मलक ज़ाहिद साहब ने कहा कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 56 साल और एक दिन की हो गई है। इसकी मुनासबत से मैं आप तमाम जालों को, तमाम वर्करों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपने मीडिया के दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ। सैयद नज़र काज़मी साहब तशरीफ़ लाए, राजा साजिद साहब तशरीफ़ लाए, और जो हज़रात तशरीफ़ लाए, अदनान दाना साहब तशरीफ़ लाए, बड़ी अच्छी कवरेज करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई रिवायती सियासी जमात नहीं है। शाह साहब की तवज्जो के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ख़ानदान है, एक कुंबा है, एक कबीले का नाम है। वो कबीला जो सर तो कटा सकता है लेकिन गर्दन झुका नहीं सकता। इसकी तारीख वाक़या करबला से शुरू होती है और आप देखें, शहीदों की जमात तो ये है ही, ये सैयदों की भी जमात है। ये हमारे लीडर आपके सामने बैठे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, आला क़यादत से लेकर एक छोटे वर्कर तक, मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ फ़ख्र की बात है आपके लिए कि सब लोग अल्लाह के फजलो करम से एक नंबर है, एक नंबर। और हमें फ़ख्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होने पर। इसके हवाले से मैंने गुज़िश्ता एक हफ़्ता अपने दोस्तों को दावत दी। मैंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्मदिन आ रहा है, कोई ऐसा कन्वेंशन करते हैं जिसमें आप सब इकट्ठे हों, हम मिल के केक काटेंगे, एक खुशी का मौका है, हमारी खुशियाँ भी साझी, हमारे दुख भी साझे। शाह साहब, दुख में तो लोगों को पता चल जाता है, पहुंच जाते हैं, खुशी को मनाने के लिए खुद दावत देनी पड़ती है। आज आपके वर्कर्स आपके सामने हैं, आपके साथ मिलकर कारकुनों का और हौसला बुलंद हुआ है। और इस हल्के में कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है? कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के में कोई प्रोग्राम नहीं कर सकती?
मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन घर तो बैठ जाता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन ना बिकता है, ना झुकता है, ना नजरिया तब्दील करता है। इस इलाके में जब इस्लामाबाद की तारीख बयान करते हैं तो उस वक्त तक इस्लामाबाद की तारीख मुकम्मल नहीं होती जब तक सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब का नाम ना लिया जाए। मेरे कारकुनों, ये बात याद रखने वाली है, जो यंगस्टर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए, इस्लामाबाद की तरक्की की हर ईंट के ऊपर आपको सैयद नैयर हुसैन बुखारी का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। आप इस इलाके में चले जाएं, स्याला चले जाएं, मॉडल टाउन चले जाएं, गागड़ी चले जाएं, किरपा चले जाएं, चिरा चले जाएं, रवाज चले जाएं, भंडर चले जाएं, हर नमैरा चले गए, चूचा चले जाएं, दरवाला चले जाएं, जिस जगह आप जाएंगे वहाँ पे लोग आज भी याद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक शेर आया था जिसका नाम सैयद नैयर हुसैन बुखारी था। इस्लामाबाद की तरक्की में सबसे ज़्यादा किरदार उनका है। उन्होंने इस इलाके को सड़कें दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, गैस दी, बिजली दी, सीवरेज सिस्टम दिया, नौकरियां दी, लोगों को वसाइल दिए, रोज़गार दिए। उसके बाद ऐसा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और जमात के पास नहीं है। आपके सामने है, नून लीग ने इस इलाके का क्या असर किया है। हमारा तल्लक चूँकि गौरी टाउन से भी है तो ये बिल्कुल ये एडजेसेंट है कुराल के साथ। आप जहाँ अभी खड़े हैं, गौरी टाउन की रजिस्ट्रियाँ नून लीग ने बंद की है। 15 अरब रुपया ये पिछली 16 माह की हुकूमत में शहबाज शरीफ ने नून लीग को दिया, वो सारे पैसे खुर्द बुर्द कर दिए शाह साहब। नून लीग से वो हिसाब यहाँ के अवाम मांगते हैं। यहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ की गलियाँ कच्ची हैं, पीने का साफ पानी नहीं है, सीवरेज का सिस्टम नहीं है, बिजली नहीं है, गैस तो मोस्टली एरिया में है ही नहीं सिरे से। अगर है भी तो वो किसी ऐसी जगह से कनेक्शन दिए हुए हैं जो सर्दियों में गैस नहीं होती। अब सर्दियाँ हैं तो लोगों को मसाइल हैं। ये सारे मसाइल किसने हल करने हैं? इसके लिए मेरे दोस्तों, आज का वर्कर्स कन्वेंशन सिर्फ यहाँ पे हम आए हैं तो सिर्फ कन्वेंशन बना के खुश होकर वापस जाने के लिए नहीं है। यहाँ से आपने एक मैसेज लेकर जाना है। ये 5 साल के बाद अल्लाह ताला आपको एक मौका देता है जब आपने अपनी किस्मत का फैसला करना होता है। और ये अब टाइम दोबारा आ गया है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। हमारे हर वर्कर ने, हर कारकुन ने 8 फरवरी के लिए तैयारी करनी है और मुखालिफ जमातों से हमने हिसाब लेना है। इस चीज़ का हिसाब लेना है कि इस्लामाबाद के इस इलाके को, जिसको ये कहते हैं कि ये दही इलाका है, दही इलाके को क्यों बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया, इसका हिसाब हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ वोट की ताकत से लेंगे, पर्ची की ताकत से लेंगे। हम सैयद सिब्तुल हैदर बुखारी साहब की भी कंपेन करेंगे। हमारा जुड़वा हल्का है अल्लाह के फजलो करम से। ये तो हमारे कायदे हैं, हमारे भी वहाँ तल्लक हैं। उस इलाके में बराको के एरिया में फुलग्रां से आगे पीछे से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर जगह पूरे इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी 3 सीटें जीतेगी इस बार। हमने इस तरह जद्दोजहद करनी है, कारकुन मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करें। और कारकुनों के लिए, कारकुनों की तरफ से मैं अपनी क़यादत को ये पैगाम देना चाहता हूँ। शाह साहब, आप एक किसी अकेले बंदे से भी पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए पीपल्स पार्टी को यहाँ मुत्तहिद नहीं कर रहा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। मैं हर कारकुन को ये बात कहता हूँ, इलेक्शन मेरा एजेंडा नहीं है। इलेक्शन फॉर द टाइम बिंग है। वक्त आया, 2 महीने बाद, 3 बाद इलेक्शन गुजर जाएंगे। हम उसके बाद भी इसी हल्के में रहेंगे, यहीं हम जिंदा रहेंगे, यहीं हमारा मरना जीना है, यहीं हमारी सियासत है, यहीं हमारे बाकी मामलात हैं। हमारा और आपका उठना बैठना हर चीज़ मुश्तरका है, इकट्ठा होगा। इलेक्शन के लिए टिकट बेशक हमारी पार्टी जो फैसला करेगी, हमें सर आंखों पर, हमें वो कबूल है। टिकट जिसको भी मिलेगा, क्योंकि ये हमारे कायद का एक फरमान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेफाक की सियासत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निफाक की सियासत नहीं करती। हमने कभी तफरीक या तकसीम की सियासत नहीं की, हमने हमेशा इत्तेहाद की सियासत की है। इसलिए मेरा ये पैगाम है तमाम कारकुनों के लिए, कारकुनों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की छतरी के नीचे खड़े हो जाओ, यहाँ पे मुत्तहिद हो जाओ, टिकट की परवाह ना करना। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालफिन के लिए एक शेर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो मुखालिफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म होता हुआ देखना चाहते हैं,
उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, माना कि तुम ताकत में फिरौन से कम नहीं, माना कि तुम ताकत में फिरौन से कम नहीं। ये मैं तमाम वो जमातें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ चाहे सिंध में साजिश कर रही है, एम को साथ मिलाती है, बलूचिस्तान में बाप के साथ जाके इत्तेहाद कर लेती हैं, किसी और जगह मौलाना फजलुर रहमान साहब के पाँव पकड़ती हैं, उन सब के लिए मैं कहता हूँ, माना कि तुम ताकत में फिरौन से कम नहीं, उतरो तो मैदान में तुम नहीं हम नहीं। पंडाल में बैठे शहीद भुट्टो के चाहने वालों और इस पार्टी का झूमर, आप तमाम वर्गों को ओहदेदारान की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज का ये प्रोग्राम आप यौम तासीस के हवाले से मुनक्कद है और 56वां 56th, और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि इस मुमलकत खुदादाद को आज़ाद हुए कितना अरसा हुआ? उसको 76 साल हुए। 20 साल का फ़र्क है। और ये 20 साल का फ़र्क जो है, और ये जमात 56 में क्यों बनी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये देखा कि इस मुल्क में एक ऐसी जमात की बुनियाद रखी जाए जो इन गरीब अवाम की, मजदूरों की, इस मुमलकत की दिफाई माशी मजबूती के लिए बुनियाद रखी गई। यही वजह है आज 56 साल जो हैं वो जदोजहद के हैं, वो खिदमत के हैं। हमारा अल्लाह खान साहब, आपको किसी ने कहा कि मतलब मेरा आपने कहा कि आज मैं बैठा हूँ, या कोई और भी किसी ने कहा कि मेरे बैठे हुए कोई बात नहीं करनी, मगर ये बात हो नहीं सकती। हम उस जमात के कारकुन हैं, हम उस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सिपाही हैं जिसने हमें ये ज़बान दी थी, जिसने हमें बोलना सिखाया था, हर शख्स को बोलने सिखाया, तहफ़्फ़ुज़ दिया। तो मैं इस चीज़ों पे कभी नहीं यकीन रखता। सिंधु साहब ने बड़ी अच्छी बात की, तारीख के दोहराई गई 2007 से। ये जो 56 साल हैं ये जदोजहद के, जिसमें सिर्फ कारकुनान ही नहीं, इसमें हमारे कायदीन भी शहीद हुए। इस मुल्क में जमहूरी तसलसल के लिए, जमहूरी तसलसल क्यों ज़रूरी है? हम क्यों कहते हैं कि जमहूरी तसलसल ज़रूरी है? जमहूरी तसलसल में आप लोगों की मसाइल हल होंगे, अवामी नुमाइंदगान होंगे, तो वो आपके मसाइल हल करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये इस्लामाबाद का एक हल्का NA-35 होता था, उस वक्त से लेके NA-49 तक इस्लामाबाद का कोई ऐसा देही एरिया नहीं है जिसमें गैस फराहमी पीपल्स पार्टी ने ना की और मेरे भाई का नाम ना लिखा। कोई ऐसा गांव नहीं है कि जिसमें बिजली फराहम की गई हो और गैस फराहम की गई हो। सड़कें तो ये रोज़ हम देखते हैं बनते जा रही हैं, टूटती हैं, रोज़ कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है। बात ये है कि सियासत में आज 4P और 3P वो भी मेरे पास ही हैं, और साबित करने की वजह से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की, हमारी लीडरशिप की मेहरबानी है, उनका एक एतमाद है कि उन्होंने मुझे सेंट्रल सेक्रेटरीट का भी इंचार्ज बनाया। कहीं कहते होंगे सारी चीज़ें ही इनके पास हैं, PLF भी इनके पास है, 3P भी इनके पास है, 4P भी इनके पास है। तो बात यह है कि एतमाद की और साबित कदमी की, जिस पे एतमाद होता है
उसी को अमानतें हवाले की जाती। बात यह है कि 4P या 3P का मामला नहीं, क्योंकि रजिस्टर्ड जमात जो है, जब मुशर्रफ दौर में हमें बैन कर दिया गया तो हमने 4P के नाम से रजिस्ट्रेशन कराई, और आज जो तलवार निशान है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नैयर बुखारी ने वापस लेके दी है। आजकल मेरी बहनें और ये नौजवान सारे मीडिया पे और भाई सारे देखते होंगे, वो जी जरदारी साहब ने ये कह दिया बिलावल न तजर्बेकार है उसे टिकट मैं दूंगा, या ऐसी चीज़ें। हाँ जी, वो बाप बेटे में रिफ्ट आ गई है, ये सारी बातें बड़ी, मीडिया को तो ऐसी बातें चाहिए थी। मुझे ये बताएं, आप लोग माशाल्लाह सारे बड़े हैं, किसी न किसी ओहदे पे होंगे, आप अगर चेयरमैन होंगे तो क्या आपके वालिद वालदा आपको चेयरमैन करके बुलाएंगे, चेयरमैन साहब आएँ ज़रा। वालिदैन के लिए तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो 60 साल के हो चाहे 50 साल के हो। ये तो हकीकत है ना कि अगर कोई सदर मुमलकत है तो उसके वालिद वालदा से कहेंगे आइए सदर पाकिस्तान साहब आएंगे, या उन्हें नाम से कहेंगे कि बेटा इधर आओ, यही कहेंगे ना बेटा इधर आओ। तो ये एक नेचुरल सी बात है। उस बयान का मकसद ये नहीं, ना तजर्बेकारी नहीं है, तजर्बेकारी उसने सीखी। जो बाप अपनी औलाद के लिए कर सकता है वो आसिफ अली जरदारी ने किया। उसको फॉरेन मिनिस्टर इसलिए बनाया, बनाने को तो गारंटर तो थे हम शहबाज के भी, जो इत्तेहादी थे उन्हें हम भी साथ मिला लेते तो वज़ीर आज़म भी बना सकते थे, एक तजर्बे के लिए। अगर आप ये बात करते हैं कि 16 माह की, तो फिर पार्टी की कारकर्दगी पे सवाल नहीं है, बिलावल भुट्टो की कारकर्दगी पे सवाल नहीं है। जब मुल्क ग्रे ब्लैक लिस्ट होने जा रहा था तो उसको IMF से वापस ग्रे लिस्ट में से निकाल के जब आप ब्लैक लिस्ट हो रहे थे, यही एक कामयाबी थी। मैं बतौर मेंबर 16 में मैं यहाँ सरकारी मुलाजमीन गवाए, हज़ारों के हिसाब से सरकारी मुलाजमीन को हमने उनकी नौकरियों पर बहाल किया। फिर पार्टी जब भी इक़्तिदार में आएगी, आज आपकी ये 35% तनख्वाहें बढ़ी तो फिर पार्टी का मुतालबा 50% था। ये रिकॉर्ड है। आप मुझे बताएं 13 के बाद से, जब से पार्टी इक़्तिदार से गई है, तो यहाँ कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं? अगर नौकरियां मिली तो आज भी उसी कानून के तहत मकामी बुनियादों पे, मकामी बुनियाद का ये नहीं कि किसी गांव का रहने वाला है या किसी, जिसका इस्लामाबाद का डोमिसाइल है उसे नौकरियां दे दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कुछ अर्सा पहले PTI के दौर में जब कहा गया कि हमने 50% कोटा कर दिया, बड़े बैनर लगे हुए 50% कोटा के, मैं खुद परेशान हो गया। मैंने पता नहीं 50% कोटा क्या करके आए सरकारी नौकरियों में। उन कमाकलों को फिर मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई साहब ये 1 से 14 जो है ना, ये 100% कोटे को आप 50% अदा करने के बाद आप बैनर लगा रहे हो तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हो तुम लोग। 1 से 14 तक इस्लामाबाद के मुकामी लोगों का, जिनका डोमिसाइल यहाँ का है, जिनकी तालीमी सनद इदारे यहाँ की है, उसका हक है, किसी और का नहीं है। लिहाजा उम्मीदवारों की दरख्वास्तें हैं। शबीर बाबर साहब मुझे भी उम्मीदवार कह रहे थे तो मैंने कहा जी मैं भी दरख्वास्त देता हूँ, मैंने भी दरख्वास्त दी हुई है। उम्मीदवार जब टिकट जिसे मिलेगा वही होगा। तो एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी हैं, क्योंकि ये सारी एप्लीकेशनें आती भी मेरे पास ही हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि कोई ऐसा हल्का नहीं है पंजाब में, KP में
सिंध में, बलोचिस्तान में, जिस हल्के से मेरे पास 4 या 5 दरख्वास्तें न हों। मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। आज जो ये समझते हैं ना, जो कहते हैं फिर पार्टी ख़त्म हो गई, तो यहाँ अगर मुकामियों की मैं बात करूँ तो 76 साल हो गए और 76 पार्टियाँ हो गई होंगी, शायद रजिस्टर्ड भी इतनी हैं। अब तो कोई किसी को रख भी नहीं रहा, और वो सवाल करते हैं महरूमियों का। तो भाई, महरूमियों का सवाल करने से पहले अपने गिरेबान में झाँको कि जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में आई, आप उसकी झोली में जाके बैठे हो, तो महरूमियाँ आपने रखी या हम लोगों ने छोड़ी थी। तो इसलिए ये वक्त है अब इन अपनी महरूमियों को अपने हकूक़ के लिए, अपने नौजवानों के लिए, ख़ासकर मेरी बहनों, आप लोगों ने अपने बच्चियों को पढ़वाया है, मुसीबतें झेल के, पेट काट के। आज माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में हैं। तो जब उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो फिर क्या करेंगे? और रोज़गार हमेशा देगी तो फिर उस पार्टी देगी। और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, तारीख गवाह है, आप देख लें कि कभी भी जो पार्टी इक़्तिदार में आई तो मुलाजमतों के मौके मिले। जो बुनियाद इस पार्टी की रखी गई, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान का मकसद क्या है, नाम क्या है इसका? जब आपके पास रोजगार होगा, आपके पास घर भी होगा, रोटी भी होगी, कपड़ा भी होगा, तो रोजगार कब देगा? वो कौन सी पार्टी है जिसने रोजगार देना है? वो पाकिस्तान की पार्टी ने देना है। आज मेरे साथ ये वादा करें, आपके जिम्मे ज्यादा चीजें भी नहीं लगाता, आप लोग अपनी अपनी एक गली में कैंपेन करें, अपनी गली की खाली वोटें पीपल्स पार्टी को दिलवा लें, तो कोई पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।